Good morning, students. As you know that we have done first and second question of worksheet 5. Today we are going to start our third question, that is subtract the first integer from second one. Now listen student, ध्यान से सुनेंगे क्या कहा है यहाँ पे. subtract the first integer. फर्स्ट इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम मतलब किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड वन में से. दैट मीन्स सेकंड इंटीजर को पहले लिखना है आपने, उसमें से आपको फर्स्ट इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है. क्लियर. जब भी आपके पास सब्ट्रैक्ट के केस में फ्रॉम वर्ड आ जाए तो दैट मीन्स आपको ये पीछे वाले नंबर को पहले लिखना है और आगे वाले नंबर को बाद में लिखना है. Once again I am repeating, subtract the first integer from second one. जो आपका फर्स्ट इंटीजर है आपको उसको किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड वन में से. तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे ए पार्ट है, दिस इज अवर फर्स्ट इंटीजर एंड दिस इज अवर सेकंड इंटीजर. तो हमारा क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम सेकंड वन. जो फर्स्ट इंटीजर है उसे हमें सेकंड इंटीजर में से सब्ट्रैक्ट करना है. तो दैट मीन्स हमें सेकंड इंटीजर को पहले लिखना है और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. किसको सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट इंटीजर को. तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर. सेकंड इंटीजर उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, फर्स्ट इंटीजर को. तो 4 - 9. ओके. तो नाउ स्टूडेंट्स यू नो दैट मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब डिफरेंट साइन होते हैं, डिफरेंट मतलब यहाँ पे हमारे पास 4 के आगे पॉजिटिव साइन है और 9 के आगे नेगेटिव साइन है. दोनों साइन डिफरेंट है ना. यहाँ पे माइनस का साइन है और 4 के आगे कोई साइन नहीं है, तो दैट मीन्स वो कौन सा साइन है, प्लस का. तो दोनों साइन क्या हैं, अलग अलग हैं. तो मैं आपको ये बता चुकी हूँ डिफरेंट साइन के केस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. ओके. डिफरेंट साइन के केस में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पे आप 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 5. 4 में से तो 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता ना. सो हम 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 5. अब आपको जब आपने सब्ट्रैक्शन कर दी तो आप उसके बाद साइन देखोगे कि उसके साथ साइन कौन सा आएगा. तो मैं ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि साइन कौन सा आता है, जो बिगर नंबर होता है उसका साइन आता है. तो 4 और 9 में से बिगर कौन सा है, 9 बिगर है और 9 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है. सो इट विल बी -5. दिस विल बी योर आंसर. ओके स्टूडेंट्स. नाउ वी आर डूइंग वन मोर पार्ट, बी पार्ट. अब यहाँ पे देखो बच्चे, फिर से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम सेकंड वन. फर्स्ट इंटीजर को हमें सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है. ओके. तो पहले हम किसे लिखेंगे, सेकंड इंटीजर को. सेकंड इंटीजर क्या है, 4. अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे. किसको सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट इंटीजर को. अब फर्स्ट इंटीजर कौन सा है, -9. तो अब हम यहाँ पे -9 लिखेंगे. इसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 साइन इकट्ठे आ रहे हैं हमारे. ओके. फिर से बता रही हूँ, सेकंड इंटीजर को पहले लिखेंगे, फिर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे. फिर किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -9 को. तो अब हम -9 लिखेंगे. ओके. अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, जो हमने ब्रैकेट लगाई है अपनी तरफ से उसको ओपन करना. तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ सेम साइन है, माइनस माइनस सेम साइन है. तो बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, सेम साइन है तो प्लस होगा, डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा. ओके. तो अब यहाँ पे सेम साइन है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस. माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. ओके. 4 + 9. ओके. अब यहाँ पे 4 + 9 क्या होगा, 4 और 9 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 13. ये तो वेरी सिंपल है. ओके. उसके बाद हम कर रहे हैं सी पार्ट. सी पार्ट इज 10 - 7. फिर से हमें फर्स्ट इंटीजर को सेकंड इंटीजर में से सब्ट्रैक्ट करना है. ओके. तो कैसे करेंगे वो देखिए. तो फर्स्ट इंटीजर को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले हम कौन सा इंटीजर लिखेंगे, पहले हम सेकंड इंटीजर लिखेंगे. सेकंड कौन सा इंटीजर है, -7. तो यहाँ पे लिखेंगे -7. फिर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसलिए माइनस का साइन. फिर हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 10 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 10. ओके स्टूडेंट्स. सेकेंड इंटीजर में से फर्स्ट इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम. ओके. अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया सेम साइन हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, ऐड. सेम साइन ऐड, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट. ओके. तो यहाँ पे देखो दोनों इंटीजर्स के आगे सेम साइन है, 10 के आगे भी नेगेटिव है, 7 के आगे भी नेगेटिव है, सेम साइन है दोनों. तो सेम साइन के केस में हम क्या करते हैं, ऐड. तो 10 और 7 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17.
और अब आपको ये भी देखना है कि साइन कौन सा आएगा। तो मैं आपको बता चुकी हूँ जो बिगर नंबर होता है उसी का साइन आता है। तो 7 और 10 में से बिगर कौन सा है, 10 बिगर है और इसके आगे साइन कौन सा है, माइनस, सो इट विल बी -17। ओके, नाउ डी पार्ट स्टूडेंट। नाउ डी पार्ट में हमें फिर से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट इंटीजर को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकंड को पहले लिखेंगे -6, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट इंटीजर को, -11। अब आपको पता चला मैंने यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पे दो साइन इकट्ठे हो रहे थे। ओके, तो इसलिए मैंने फर्स्ट इंटीजर के ऊपर क्या लगा दी, ब्रैकेट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, -6। अब हम अपनी मर्जी से ब्रैकेट लगाइए तो ब्रैकेट को खोलना भी तो होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेम साइन। तो सेम साइन के केस में क्या होता है बच्चे, ऐड। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ओके, नाउ 11। अब आप देख रहे हो दोनों नंबर के आगे क्या है, डिफरेंट साइन है। तो 11 के आगे प्लस का है, 6 के आगे माइनस का साइन है, डिफरेंट साइन है ना दोनों। तो डिफरेंट साइन के केस में क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्शन। तो 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, क्या आएगा, 5। अब आपको ये देखना है 5 के साथ साइन कौन सा आएगा। तो आप क्या देखोगे, बिगर नंबर। तो 6 और 11 में से बिगर कौन सा है, 11, और 11 के आगे कौन सा साइन है, प्लस। सो प्लस के 5 आएंगे और प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। ओके, तो यहाँ पे मैं एक और पार्ट बता रही हूँ बच्चे, इसके बाद सारे पार्ट्स आप अपने आप ट्राई करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास है 16, 0। फर्स्ट इंटीजर है 16, सेकंड इंटीजर है 0। तो अब हमें 0 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले 0 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का साइन। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 16 को। तो अब आपको पता है, अब हमारे पास ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। इस इंटीजर का साइन है नेगेटिव, इस इंटीजर का साइन है पॉजिटिव। ओके, 0 के आगे कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स क्या हुआ, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव डिफरेंट साइन। तो डिफरेंट साइन के केस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 16 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, 16 ही तो आएगा। और अब हमें ये देखना है कि 16 के साथ साइन कौन सा आएगा। तो कौन सा नंबर बड़ा है, 0 बड़ा है या 16 बड़ा है, 16 बड़ा है ना। तो 16 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो -16 इज अवर आंसर। ओके, तो इसके सारे पार्ट बाकी स्टूडेंट्स आप अपने आप ट्राई करोगे। नाउ आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम 3 एंड 3 फ्रॉम -6 आर द रिजल्ट सेम। अब देखो हमारे पास क्या कहा गया है, हमें दो इंटीजर दिए हैं, -6 एंड 3। ओके, तो इन्होंने क्या कहा है कि पहले आप -6 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करो, सॉरी पहले आप 3 में से -6 को सब्ट्रैक्ट करो, और फिर दूसरे केस में आप क्या करो, -6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो। तो आपको देखना है क्या रिजल्ट सेम आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट केस हमारा क्या है, -6 फ्रॉम 3। तो मैंने अभी आपको बताया था बच्चे, जब भी फ्रॉम वर्ड आ जाए तो आप इस नंबर को पहले लिखोगे, पीछे वाले को, और आगे वाले नंबर को बाद में लिखोगे। तो पहले हम किसे लिखेंगे, 3 को। ओके, अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस का साइन। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -6 को। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा के -6 लगा देंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3। अब यहाँ पे 2 साइन इकट्ठे आ रहे हैं, दोनों साइन कैसे हैं, सेम साइन है। तो सेम साइन के केस में क्या होता है, ऐड। ओके, तो अब ये 6 माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये 6 आ गया। तो 3 + 6 कितने होते हैं, 9। तो 9 आंसर आया। ओके, अब हम सेकंड केस करते हैं। पहले हमने क्या किया, -6 फ्रॉम 3। अब हम क्या करेंगे, 3 फ्रॉम -6, 3 फ्रॉम -6। तो अब हम कैसे करेंगे बच्चे, अब हमें, मैंने फिर से वही बात, फ्रॉम वर्ड आ गया तो -6 को पहले लिखेंगे, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का साइन, और 3 को बाद में लिखेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखो बच्चे, दोनों नंबर्स के आगे सेम साइन है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो सेम साइन के केस में क्या होता है, एडिशन। तो 6 और 3 को ऐड करेंगे, क्या आएगा, 9। अब हमें ये भी देखना है कि साइन कौन सा आ गया 9 के आगे। तो जो बिगर नंबर होगा, बिगर नंबर कौन सा है, 6 और 3 में से 6, और 6 के आगे साइन कौन सा है, माइनस। सो माइनस साइन आए। अब आप ही बताओ मुझे, क्या ये दोनों रिजल्ट सेम है, ये 9 आया, ये -9 सेम है। तो आप क्या लिखोगे, नो, रिजल्ट इज नो सेम। ओके, तो आप क्या लिखोगे, नो। ओके, तो दिस वाज अवर फोर्थ क्वेश्चन। नाउ आई एम स्टार्टिंग अवर फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज सम ऑफ 2 इंटीजर इज 48। अब आप ध्यान से सुनोगे क्वेश्चन को बच्चे। सम ऑफ 2 इंटीजर, हमें 2 इंटीजर्स दिए हुए हैं
और इन दोनों इंटीजर्स का सम क्या है 48। दोनों इंटीजर्स का सम क्या है, अब मैं यहाँ आपको थोड़ा सा रफ वर्क करके दिखा रही हूँ। रफ वर्क, इसमें आपको देखो क्या कहा गया है, आपके पास 2 इंटीजर्स हैं, ये फर्स्ट इंटीजर हो गया, ये सेकंड इंटीजर हो गया। ओके, इन दोनों का सम दिया हुआ है, फर्स्ट इंटीजर और सेकंड इंटीजर का सम कितना है 48। ओके, या फिर आप ऐसे लिख लो, फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकंड इंटीजर, इन दोनों का सम कितना है 48। ओके, अब इन्होंने कहा इफ वन ऑफ देम, अब जो 2 इंटीजर्स आपको गिवन है उनमें से एक क्या है -25, तो हम सपोज कर लेते हैं पहला इंटीजर क्या है -25, तो हमें ये दूसरा इंटीजर है वो फाइंड करना है। ओके, क्लियर हुआ। यहाँ पे आपको 2 इंटीजर्स गिवन थे, फर्स्ट और सेकंड, हमें नहीं, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों इंटीजर का सम कितना था 48, उनमें से आपको एक इंटीजर गिवन है कि -25 है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये सेकंड इंटीजर फाइंड करना है। ओके, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज आपको फाइंड करनी है उसे हम लेट कर लेते हैं। तो सोल्यूशन, हमें अदर नंबर फाइंड करना है ना, तो हम इसे लेट कर लेते हैं, लेट अदर इंटीजर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो लेट सेकंड इंटीजर x। ओके, तो अब हमें यहाँ पे मैं लिख रही हूं ATQ। अब इसका मीनिंग क्या है ATQ का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे हमें ये स्टेटमेंट थी वो इंग्लिश में गिवन थी, है ना, अब हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी है ना, तो आप यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हो, फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू, इन्होंने कहा ना सम ऑफ 2 इंटीजर, 2 इंटीजर कौन से थे, फर्स्ट इंटीजर सेकेंड इंटीजर, इन दोनों का सम है वो क्या है 48, है ना, दोनों इंटीजर को ऐड करने पे क्या आएगा 48। अब इन्होंने क्या दिया, इफ वन ऑफ देम, उनमें से एक इंटीजर कितना है -25, तो हम सपोज कर लेते हैं जो फर्स्ट इंटीजर